आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं प्रॉफिट नहीं गलती दिखाने वाला हूँ। मार्केट ओपन होने के बाद मेरा पीएनएल एक टाइम पे लगभग 1 बजे मेरा जो पीएनएल है वो 50,000 प्लस में था। लेकिन डे एंड होते-होते मैंने जो अपना जितना भी प्रॉफिट था उसको गँवाया, प्लस मैं अपने जो पीएनएल था उसको 7,000 लॉस में कन्वर्ट कर दिया। पर इसके पीछे का जो रीज़न है वो मार्केट नहीं था, रीज़न था मेरा ओवर ट्रेडिंग और लॉस को होल्ड करना। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, कौन सा डिसीजन गलत था और आज के दिन से क्या रियल लर्निंग मिली। अगर आप रियल ट्रेडिंग देखना चाहते हो, नो एडिट, नो हाइप, सिर्फ सच, देन वेलकम टू द जीरो फिल्टर ट्रेडर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ और वहीं पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या-क्या डिसीजन लिए और कहाँ-कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। मैं निफ्टी के चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे खोल लिया हूँ और लाइन अभी भी मार्क है, जो लेवल मैंने मार्किंग करके रखा है। मार्केट आज भी उसी रेंज के अंदर रही। खैर ये रेंज तो काफ़ी वाइड है, लेकिन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग रहनी चाहिए, लेकिन प्री मार्केट ओपनिंग में यहाँ पे दिखता है कि निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे खुल रही है। तो मैं अपनी पोजीशन में डिसाइड करता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। तो मैं ओपनिंग होने के बाद मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। तो मेरे पास जो रेशियो कॉल स्प्रेड था उसको मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट कर देता हूँ। उस समय मेरा मार्किंग कर देता हूँ मैं एक बार। इस लेवल में मैं एग्जिट कर देता हूँ पहला ट्रेड को। फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। उसके बाद देखता हूँ मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जाती है, तो इधर कहीं पे मैं नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनाता हूँ और जो मेरा पहले 12,000 प्रॉफिट था वो बढ़ के यहाँ पे हो जाता है 22,000 का प्रॉफिट। तो फिर जब मार्केट में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रही है, तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो हो जाता है लगभग 35,000 के अराउंड। यहाँ पे मैं कहीं पे एग्जिट करता हूँ और जो मेरा प्रॉफिट है वो 35 के का हो जाता है। उसके बाद फिर से मैं मार्केट में वेट करता हूँ थोड़ी देर। तो मार्केट यहाँ से रैली की थी, उसके बाद यहाँ पे एक डिप आया, तो मुझे लगा कि फिर से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगा कि मार्केट इतना लंबा रैली करने के बाद एक पुल बैक आएगी, पुल बैक आने के बाद फिर से अपसाइड के लिए जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ से पुल बैक तो की और यहाँ पे मैं फिर से अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया, लेकिन यहीं पे मैं ट्रैप हो गया और मैं यहाँ पे वेट करता रहा पुल बैक के लिए और मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से और लगभग 50 पॉइंट निफ्टी चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं थोड़ी देर बाद वेट किया और इधर भी मैं वेट करता रह गया। सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे मैंने किया कि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट नीचे कट हो रही है। तो अपने पोजीशन को मुझे यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था और फिर मार्केट में वेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने गलती इतना ज़्यादा किया है कि मैंने इस पोजीशन में होल्ड किया और इधर कहीं पे जाके कट किया और फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इधर से कहीं बाउंस बैक आ जाए, लेकिन चार्ट में वो दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्टेशन में इसको ट्रेड किया और उसमें फिर से मुझे लॉस हुआ और एक जो पहले मेरा जो प्रॉफिट था यहाँ पे इस पुल बैक में मेरा प्रॉफिट हो गया था 50,000 और वहां से फिर यहाँ पे हो गया था मेरा प्रॉफिट 30,000। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, उसमें हो गया प्रॉफिट मेरा 10,000 के राउंड हो गया, लगभग 12 टू 13,000। फिर यहाँ पे मैंने फिर से एक गलती की। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से बाउंस बैक करेगी और उसी बेसिस पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड किया। लेकिन मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है और वहां से भी नीचे चली जाती है, तो मेरा प्रॉफिट जो भी था यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। जब मैं इधर कहीं पे अपने पोजीशन को एग्जिट किया था तो जो मेरा पीएनएल था वो लगभग -14 के हो गया था। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक रैली की और यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ गई तो मुझे ऐसा लगा कि एक पुल बैक है, बस बाउंस कर रही है, उसके बाद फिर से नीचे जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ के लिए ट्रेड बनाया था और यहाँ हो गया था काफ़ी देर। तो मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास कहीं एग्जिट करता हूँ और मेरा जो पीएनएल -15 के हो गया था वो -7,000 हो जाता है। उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने कुछ पोजीशन निफ्टी में बनाया, उसको मैं आप सभी के सामने एक बार सेंसिबल में दिखा देता हूँ। उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा है और उसमें ट्रेड प्लान क्या है। जो मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया उसका पे ऑफ ग्राफ इस तरह से है।
इसके पीछे का व्यू क्लियर है, मार्केट में कंटिन्यूअस सेल ऑफ आ रहा है, तो उसी के बेसिस पे मैंने रेशियो पुट स्प्रेड बनाया है और ये एक डेबिट टाइप का स्प्रेड है क्योंकि मुझे ऊपर भी लॉस है लगभग 85,000 का, तो मैं इतना लॉस तो नहीं लेने वाला हूँ। इसमें मैं 20,000 का लॉस से ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लूँगा, या मार्केट 25,800 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगी तो मैं इसमें एग्ज़िट कर दूँगा। और नीचे की तरफ अगर फ्राइडे के दिन मार्केट 25,500 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर 25,500 से लेके 25,600 के बीच में मार्केट फ्राइडे को क्लोज़ करती है तो मैं इसको मंडे के लिए भी होल्ड करूँगा। अदरवाइज़ मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूँगा। अगर हम बात करें कि फ्राइडे के दिन इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा रह सकता है, तो फ्राइडे के दिन कुछ इस तरह का पे ऑफ ग्राफ होना चाहिए। तो इसमें मुझे जो इसमें दिख रहा है 44,000 का प्रॉफ़िट इतना नहीं होने वाला है। कितना भी मैं होल्ड करूँ तो इसमें 30,000 का प्रॉफ़िट ही दिखेगा। तो मैं उसको एग्ज़िट करके चुपचाप से बैठ जाऊँगा और मंडे के लिए कोई और ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इस वीक मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हो गया है तो मैं और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये था आज का रियल ट्रेडिंग डे जहाँ मार्केट से ज़्यादा मेरी गलतियों का टेस्ट हुआ। मॉर्निंग में प्रॉफिट था लेकिन ओवर ट्रेडिंग और लॉस को होल्ड करना आज का सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरे लिए। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको पीएनएल दिखाना नहीं है बल्कि ये दिखाना है कि ट्रेडिंग में गलतियाँ कैसे होती है और उनसे कैसे सीख सकते हैं आप। अगर आपको ये ऑनेस्ट ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज का आपका बिगेस्ट लर्निंग क्या रहा। और रियल ट्रेडर और रियल मिस्टेक्स जीरो फिल्टर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।